नहीं कर सकते। ये बात कह रहा हूँ, हर जगह लड़ते हो, मेरा इख्तिलाफ ये है। अली भाई हर जगह लड़ते हो, गलत कर रहे हैं, हर जगह लड़ते हो, मैं ये कह रहा हूँ। नाक़दीन तो इस हद तक बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि गली के कोने में 500 रुपए में दस्तयाब टैलेंट है ये। तो वो सिर्फ मेरी अपनी वजह से शो 3 दिन का हुआ, किसी टिकटॉकर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए क्योंकि जलालत सिर्फ मुझे मिल रही है। बाहर वालों ने बाजी सिर्फ नफरतें ही देनी है, उन्होंने गालियाँ ही देनी है, वो फोन उठाने रीलर है, वो ये तो वही है, एक दो गालियाँ लिख देता हूँ। बाल उसके बेचारे के बिखरे होते हैं, चेहरे पे सख्तियों के जो मामलात हैं धूप में निकलने वाले बाइकिया के, वो नज़र आते हैं। आपका चेहरा तो बड़ा मासूम सा है, बड़ा इसमें बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब ना दाग है ना धब्बे हैं। मतलब पेट्रोल भी अब्बा के पैसे चुराता था, उसको छोटा था ना। अच्छा, ये बात बतानी पड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। बचपन 17 साल की उम्र से काम कर रहे, घर से स्टार्ट कर लिया मतलब। अच्छा, जब स्टेज बना दिया था ना और उड़ान भरने ही वाले थे, तब मोहब्बत ट्रेन ऐसी क्रैश हो गया। ऐसे क्यों काम कर रहे हैं? कभी कभी सोचा नहीं है कि यार ऐसे में काम छोड़ दूँ वाले जिसकी वजह से ये तमाम शर्मिंदगी उठानी पड़ी? कभी सोचा तो होगा ना। इतने लोगों को आज तक वफा मिली है औरत जात से कि जो उसके साथ खड़ी हुई है। मैं कहता हूँ 100 में से 80% लड़कियां बेवफाई कर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीडीवी पॉडकास्ट पे आज जो मेरे मेहमान हैं उनको कुछ लोग रैपर के तौर पे जानते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का हादसा करार देते हैं, कुछ नाक़दीन तो इस हद तक बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि गली के कोने में 500 रुपए में दस्तयाब टैलेंट है ये। और आजकल ये पॉडकास्ट में बैठकर खुद को ये बताते हैं कि जी मैं बाइकिया चला रहा हूँ और मेरे हालात थोड़े से मुश्किल में काट रहा हूँ। मेरे साथ आज एक मारूफ टिकटॉकर फरदीन मौजूद हैं। फरदीन, अस्सलाम वालेकुम, हम खुशामदीद कहेंगे अपने पॉडकास्ट के अंदर। जीटीवी एक तासुर बन रहा है, मैं आगाज ही इधर से ही करूंगा फरदीन, के हर जगह जाकर ये बोलना है कि जी मैं आजकल बाइकिया चला रहा हूँ और इस तरह की एक वाइब देना। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये बाइकिया वाले इस तरह कर करके कितना कमा लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ कि मैं बाइकें चलाता हूँ? नहीं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ फेक है, ये सिर्फ एक सिंपैथी लेने के लिए एक ड्रामा है जो फरदीन कर रहा है। ये तासुरात जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कमेंट्स भी भरे पड़े हैं। अच्छा, सिंपैथी लेने के लिए मैं बाइकिया वाला खुद को करार दे रहा हूँ सबके सामने। ये तासुरात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। सरकार, अगर देखा जाए, सलमान साहब बहुत बड़ा नाम है जिसने सबको ये चीज दिखाई जब उस पर बुरा वक्त चल रहा था, तो सबने ये चीज देखी, सबने ये चीज उसके व्लॉग में देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ और जब सलमान मेरी हेल्प करने आता है तो मैं किस हाल में था और अभी मैं आपके सामने किस हाल में बैठा हूँ। उस वक्त मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और मेरा इंजन पूरा सीज हो गया था बाइक का। और ये लोग कह रहे हैं कि मैं अगर सिर्फ सिंपैथी ले रहा हूँ, तो किस बात की सिंपैथी? वो इसलिए ले रहे हैं कि हमने नहीं देखा कोई बाइकिया वाला उसके इस तरह गर्दन पे टैटूज बने हों, हमने नहीं देखा कि वो इस तरह की कटिंग में आए कि फुल एक बॉय बन के, बाल उसके बेचारे के बिखरे होते हैं, चेहरे पे सख्तियों के जो मामलात हैं धूप में निकलने वाले बाइकिया के, वो नज़र आते हैं। आपका चेहरा तो बड़ा मासूम सा है, बड़ा इसमें बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब ना दाग है ना धब्बे हैं, इतना प्यारा चेहरा एक बाइकिया वाला का। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं, जो गलत तासुर ले रहे हैं, उन तक शायद चीज़ें जाएँ ना, कि रियलिटीज़ क्या है। हम कोशिश करते हैं कि खुल के अपने गैस से मौका भी दें कि वो बात करे, और हम भी चाहते हैं कि खुल के बात हो। नहीं, आपका बात करने का अंदाज ना बहुत कह लेंगे फनी है। मतलब अच्छा। पूछें क्यों के आप कह रहे हैं कि दाग नहीं होते, धब्बे नहीं होते, नहीं, तो बाइकिया मतलब पे सफर करने वाला ना, ये आप उसको लोगों बड़ा ने प्रॉब्लम होता है, नहीं, धूल अली भाई मिट्टी आप इतना गलत है। है, आप यहाँ गलत है, क्योंकि अच्छा। आप लोगों ने ना बाइकिया वाले की एक शख्सियत बना दी अपने दिमाग में कि धूप मिट्टी में ख्वार होता हुआ, गंदे कपड़े, फटी हुई ये मैंने नहीं हालत। बनाया, वो बताते हैं फरदीन, वो बताते हैं कि कौन यार बता इस रहा है धूल आपको अली मिट्टी भाई? में, देखो मैं बहुत सारी वीडियो देख लोगे, लाहौर जाते हो कहते हैं जी हम लाहौर जाते हैं, इधर ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे कपड़े ही गंदे नहीं होते। यहाँ आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रोड पे निकलो तो आपको लग पता जाता है, जो है ना वो धूल मिट्टी, आप लोग घर वाले पहचानने के तो इनकार कर देते हैं, तो बेचारे बाइकिया वाले तो राइडर जो है वो तो रोजाना इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो चेहरा बताता है ना, वो आपका चेहरा क्यों नहीं बता रहा? हम सिर्फ लोग ये जानना चाह रहे चला हैं। के नहीं आ रहा ना, इसलिए। अच्छा, मैं आज बाइकें नहीं चलाई मैंने, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज मेरा सारा टाइम आपके लिए अली भाई। चले फिर लोग बता देंगे कि अब आप कहते हैं ये फेक नहीं है, आप बाइकिया अभी भी चला रहे हैं। भाई मैं क्यों झूठ, अच्छा मेरा झूठ बोलने की एक वजह आप मुझे जाहिर कर दें। चले मैं तो आपको मैं तो आपकी एज इट इज चीजें चलाऊंगा, मेरा पॉडकास्ट का तरीकेकार भी ये होता है। बोल में रहे आप, हाँ उधर प्रोग्राम्स करते रहे आप टीवी चैनल पे,
पैसा वैसे लोग कहते हैं अच्छा खासा कमाते तो हैं ये, फिर आजकल आप रैप भी कर रहे हैं, उधर से भी अच्छा खासा सुनने में आया कमा रहे हैं, तो फिर ये बोल से लाखों रुपए कमाने के बाद ये वाली बातें करना, तो इसलिए शायद हो सकता है लोगों को हजम नहीं हो रही हो फरदीन। कौन से लाखों रुपए बोल भैया आप लोगों ने तमाम चैनल्स को, उस प्रोग्राम्स को उठाया है, आप टिकटॉकर्स ने, आज आप लोगों की अपनी अपनी शनाख्त बन गई है। नहीं। तो सिर्फ मैंने उठाया, सिर्फ आपने उठाया? सिर्फ मैंने उठाया। और ये बात मैं शनाख्त से प्रॉपर आपको स्टैम्प पेपर लिख के ठप्पा लगा के दे सकता हूँ। और जो लोग देख रहे हैं सब ये चीज, वो भी ये बात बताएंगे कि बोल के गेम शो को, साहिर लोधी वाला जो गेम शो था, वो हफ्ते में 1 दिन आता था, सही है, उसको 3 दिन करवाने वाला मैं हूँ। क्योंकि जो टीवी को, आपका न्यूज चैनल है तो आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि जो टीआरपी होती है वही शो को या किसी भी चीज को ऊपर लेकर जाती है। मैंने टीआरपी देने का मेरा मकसद था, 2 चीजें चलती हैं अली भाई, या तो प्यार मोहब्बत, जो कि हमारी कराची वाली आवाम पसंद नहीं करती ज्यादा, ठीक है, हम लोगों को लड़ाई झगड़े देखने में मजा आता है। और सिर्फ ये कराची वाली आवाम नहीं, पाकिस्तान दुनिया में हर जगह लड़ाई फड्डा किसी का गली के कोने पे होगा, आप भाग के देखोगे कि क्या हुआ, कोई किसी के गले मिल रहा होगा, आप इतना खुश नहीं होगे। तो मैंने फड्डे करे, वो उसको टीआरपी मिली शो को, वो 3 दिन का शो हो गया। तो वो सिर्फ मेरी अपनी वजह से शो 3 दिन का हुआ, किसी टिकटॉकर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए क्योंकि जलालत सिर्फ मुझे मिल रही है अभी तक मिल रही है अभी तक। तो ऐसे क्यों काम कर रहे हैं फरदीन? कभी सोचा नहीं है कि यार ऐसे में काम छोड़ दूं वाले, जिसकी वजह से ये तमाम शर्मिंदगी उठानी पड़ी? कभी सोचा तो होगा ना। देखें आपके साथी, आपके दीगर लोग कहाँ पहुंच गए, आप अभी तक बाइक किया, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, कहीं तो आपकी कोताही होगी ना फरदीन के यार। गलती एक है, गलती एक ही है, एक ही है बस। गलती एक ही है कि जो 17 साल का बच्चा होता है ना, वो ना समझ होता है, सही है, वो बज़ाहिर बनता है कि उसको सब पता है, लेकिन आप एक चमाट देके एक ऊंची सी आवाज में बोल देना उसको कि वो बैठ इधर हिलना नहीं, तो वो सदमे में चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। अगर एक शरीफ और एक अच्छे घर का बच्चा जो शुरू अभी घर से निकलना शुरू निकलते ही उसको शो ऑफर हो गया, उसने शो कर लिया। खैर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी बोल पे शो करना, उन लोगों के साथ शो करना। तो पैसे वैसे मिल गए आपको? कितने मिले, कितने लाखों रुपए कमा लिए थे? कोई गाड़ी चाड़ी, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो देना कि आप लोगों ने अर्न कितना? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए कितने साल चला था आपका ये? 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं मिला? मतलब पेट्रोल भी अब्बा के पैसे चुराता था, उस वक्त छोटा था मैं। अच्छा, ये बात बतानी पड़ रही है, मतलब समझ रहे? बचपन 17 साल की उम्र से काम कर रहे, घर से स्टार्ट कर लिया मतलब? अच्छा, मतलब आप क्या? नहीं यार, नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ ना फरदीन, मैं तो आपने कभी नहीं लिया अब्बा के पैसे? नहीं, मैं मांग लेता था तो दे देते थे, नहीं दे देते मैं नहीं मांगता था, मैं कहता था अच्छा सॉरी। ये तो आप खुद को क्लियर दिखा रहे हैं ना, मैं नहीं मानता। मैंने तो नहीं बोला ना ये वाली बात, आपने बोला है, आपने बोला मैं चुराता था, आपने अल्फाज दिए, मैंने तो नहीं बोला। मैं ना ऐसा बंदा हूँ। अच्छा फिर मुझे बताएं ना, आप चुरा कर पैसे आपको मतलब? नहीं अली भाई आप गलत देखिए। अच्छा, एपिसोड हर चीज करने के लिए आप घर पे चोरियां करने लग गए ना, मतलब बचपन में? मतलब मैं आपको मजबूरी बता रहा हूँ, और इसको मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि भाई मैं बहुत क्लियर बंदा हूँ, मैं सच का साथ देने वाला हूँ। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं 10 लोगों के सामने बताऊंगा कि यहाँ मैं गलत था। नहीं, साहिर भाई तो बड़ा कोऑपरेट करते थे, मैंने देखा है वो अपनी टीम के साथ जिस तरह कोऑर्डिनेशन करते थे, तमाम चीजें जिस तरह आप लोगों को लेकर प्यार मोहब्बत से प्रोग्राम कंडक्ट करते थे, वो तो बड़ा शानदार था। ये वाली बात आपकी मुझे समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। अली भाई आपको गुस्सा आता है? कभी कभी आता है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं ठंडा आदमी हूँ मैं वैसे। आप ठंडे आदमी है जी, बहुत ठंडा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज मेरी बातों को तो यकीन करें, मैंने तो कोई बात ही नहीं की ऐसी। बट लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ठंडे आदमी हैं, आपने तो क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग तो मैं, रिपोर्टिंग के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं होती थी ना, मतलब वाकया। अगर वहां पे आपसे कोई फड्डा कर ले, बदतमीजी कर ले, तो तब भी ठंडे आदमी है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक शरीफ आदमी क्या कर सकता है? वो कहता है कि यार शरीफ आदमी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करता। अच्छा, अली भाई काम ही नहीं है उसका। अच्छा, टेढ़ा होना पड़ता है थोड़ा। खैर बताने का मकसद ये कि अभी आप इस फ्रेम में कुछ और आपकी जो है ना पर्सनालिटी है, अभी आप आप कह सकते हैं आप लवी डबी, लेकिन मैंने आपको देखा भी, मैंने आपकी देखे, मैं आपको अभी से तो नहीं देख रहा अली भाई, ठीक है, मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, मशहूर शख्सियत है आप एक माशाल्लाह से। चलिए आपका बड़ापन है, आप ये मान रहे हैं, मगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको इससे रिलेट करूंगा, सही है, जो साहिर लोधी है ना, वो दिखते ऐसे कि बड़े प्यारे बड़े अच्छे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स, सही है, उनका ये हिसाब था कि मैंने बोला साहिर भाई आपके कहने पे मैंने स्क्रिप्टेड शोज करे, आपके शो को 1 दिन से 3 दिन पे ले गया, मेरी पेमेंट फंसी हुई है, काम नहीं चल रहा, अब मैं और आ नहीं सकता, आप कोशिश करें मेरा मसला हल करवाएं। हाँ मैं देखता हूँ। देखते देखते वो शो ही बंद करा दिया साहिर भाई ने, साहिर भाई होगा गायब। अब जो लोगों ने उधार कर करके अपने शो ऊपर पहुंचा दिया, टीआरपी दे दी, बोलने कमा लिया, आपने कमा लिया 25 नहीं यार, आप 10 दे दो, 10 नहीं 5 दे दो, चलो 2 नहीं 1 दे दो,
आप कुछ तो दो। तो आपने वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया होगा ना कि तमाम लोगों को मिल गए, आपको नहीं मिले। नहीं, ये मैं आपको इतना गलत क्यों लग रहा हूँ? मैं इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं आऊंगा ना, क्योंकि देखें हम भी थोड़ा बहुत लोग उसके ऊपर रिप्लाई दे रहे होते हैं ना, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो जो भी मैं गैस लेकर आ रहा होता हूँ तो मैं उस पर थोड़ा सा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या मामला है। अब लड़ाई झगड़ा, खवातीन से लड़ना झगड़ना, ताकत के पैमाने फरदीन ये तो नहीं होते। आपने क्या चीज इसमें नोटिस करी? एक लड़की तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाना चाह रही, तुम जबरदस्ती घुसकर उसके साथ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बोलते हो उससे पूछो, वो साफ मना कर रही है, फिर भी मतलब ये अग्रेसिवनेस, ये झगड़े करना, ये आदतें दुरुस्त पता तो नहीं देती फरदीन। अली भाई, अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा सीन स्क्रिप्टेड था और इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर एक सीन बता दूंगा जहाँ आप इसको खुद समझ जाएं कि हाँ ये स्क्रिप्टेड है। कभी भी कोई समझदार इंसान ना लाइव टेलीविजन के ऊपर ये बात नहीं करेगा कि ये मेरे साथ पिक्चर नहीं ले रही थी, इसने मुझे धक्का दे दिया। ये छोटे बच्चों वाली बातों पे ना कोई फड्डे नहीं करता। हाँ, और इन बातों पे तो अगर बेसिकली फड्डे आप लोग हो रहे हैं, अदाकारियां कर रहे थे वहां पर। ये अदाकारी ही हो रही है। ठीक है, अदाकारी कर रहे थे आप और लोग। मैं ज्यादा अच्छी कर रहा हूँ, वो लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि अच्छा। वो टिकटॉकर्स हैं, हम्म, हम आर्टिस्ट हैं। आप आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट और टिकटॉकरों में ये फर्क है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब आपको फॉलो देख रहा था ना सारी चीज़ें, कि फ़रदीन के बारे में मैं और क्या क्या निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। फ़रदीन बुरा मत मानिएगा, ये तो हम देखें रिएक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कहता। अपने मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हमेशा इज्जत भी करता हूँ और चाहता भी हूँ कि आप जैसे लोग मेरे पास आएँ। मगर एक खातून है, वो वीडियो बनाती हैं। अब वो सियाक व सबाक मैं आपको दिखा देता हूँ नाजरीन। वो कहती हैं कि ये नॉन पीटीए तला अंजुम है, हर गली के कोने में मिल जाता है, ऊपर से एंट्री फीस 500 रुपये और बाहर जाने के 10,000 हैं। और इस वीडियो के अंदर मजीद उसमें क्या कहा गया और किस तरह आपका मजाक हो रहा है, थोड़ी सी हकीकत है या क्या है, और इनको आप क्या जवाब देंगे इस तरह के, और ये हेटर्स हैं या सही कह रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा फरदीन। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा वो तो टिकटॉकर है, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। हाँ, ये आपके चाहने वाले हैं क्या हैं, ये एक रिएक्शन है, ये आपको कह रहे हैं कि जो आपने सुना, वैसे क्या ये कहना चाहेंगे? वीडियो मैं खुद पहली दफा देख रहा हूँ हाँ, और ये शायद मैंने नहीं देखी। अच्छा। और इन लोगों को भी मैं नहीं जानता, नहीं लेकिन जानता, मगर एक पब्लिक आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन आपके बारे में, तो नहीं, ये बन रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वाकई में ये मतलब किस हद तक ये बातें दुरुस्त इस है? बात पे मैं बहुत खुश हूँ। पूछें क्यों? वजह? हमेशा इंसान उसके बारे में ही बात करता है जिससे उसको लगता है कि इसके ऊपर मैं बात करूंगा और मुझे फायदा होगा। हम्म, वो बज़ाहिर वो लोग इन्फ्लुएंसर होंगे कोई, सही है, और वो इतना टाइम निकाल के मेरे ऊपर अगर मेरी जात पे वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं नॉन पीटीए तला, हाँ, तो मैं बता दूं ये किस बात पे भी जले हैं कि मेरा अभी जीरो लाइफस्टाइल एक करके ब्रांड है, सही है, नाम मैं ले रहा हूँ उसका, उस पर तला अंजुम के साथ मेरा कोलैब है जिसमें तला अंजुम के साथ में फेस ऑफ। अच्छा, आप खुद मौजूद थे उसके अंदर? हाँ, जीरो लाइफस्टाइल, वो मैंने हाँ, देखा। आप अगर वो आप देखें, कैमरामैन बने हुए थे, प्रोड्यूसर मैं बने हुए थे? उसमें एडी बना हुआ था, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, ठीक है। सही है, एडी था मैं। तो उस वक्त मुझे तला अंजुम ने जब ये बात कह दी कि वाह लड़के क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो जब मुझे मेरा आइडल अप्रूव कर चुका है, सही तला है, अंजुम आपके आइडल है? मेरा आइडल है, मैंने उनको ही सुना है पाजी, मतलब बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम, सही है। तो अगर मुझे पाजी कह रहे हैं कि तुम बेहतरीन कर रहे हो, तो सरकार ये जितने नीचे कह रहे हैं ना कि मैं ऊपर मतलब तला अंजुम की एक लाइन है कि मैं जितना ऊपर जाना चाहता हूँ उतनी मेरी टांगे ये लोग नीचे खींचते हैं, तो उसके ऊपर यही है कि ये टांगे नीचे खींचते रह जाएंगे और हम ऊपर जाके इनको, खैर छोड़ें अभी। तकलीफ में है। अच्छा, कुछ सवाल और भी है ना। आप देखिए, आपने तला अंजुम का नाम लिया, आप भी खुद रैपिंग की दुनिया से वाबस्ता हो चुके हैं। आपके कितने टोटल रैप आ चुके हैं अब तक? मेरा सबसे ज्यादा जो मशहूर रैप है वो गोल्ड डिगर है। गोल्ड उसके डिगर ऊपर है। कोई अच्छी खासी रील्स भी बन चुकी हैं, अभी तक चल रहा है, 4 साल पुराना रैप है वो मेरा। कितने बना चुके हैं अब तक? अभी तक मेरे जो अनरिलीज हैं वो 58 सॉन्ग्स हैं, हाँ। और जो पिछले बना चुका हूँ उनको मैं काउंट नहीं करता क्योंकि वो अभी तक मेरा काम नहीं है वो कुछ भी, अच्छा, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, मैंने ना कुछ आपके निकाले थे, देखे थे, कुछ आपने काम किया था, उसको रैप ही कहते हैं। तला और आप लोग जितने भी रैपर्स हैं, जो कुछ मखसूस लोग हैं, उसके अंदर फरदीन हम ये देख रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं ये तासुर मिल रहा है अवाम को, और ये अवाम इस पर सवाल कर भी रहे हैं कि यार आप लोग सिगरेट्स को, स्मोकिंग को और नशे को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। समझिएगा मेरी बात ना। देखें, आप ज़ाती तौर पे कुछ भी करें, कुछ भी पिए, हमारा मामला नहीं है, बट जब आप उस चीज़ को प्रमोट करते हैं तो वो ख़तरनाक हो जाती है।
अगर तलहा अपनी कॉन्सर्ट्स में सिगरेट्स पीते हुए नजर आता है या बहुत सारी चीजें करता नजर आता है, तो आप जैसे नौजवान भी जब अपना रैप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी सिगरेट्स और खवातीन को अनाब शराब बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता खवातीन से आपका क्या मसला है, क्योंकि पहले तो आप लड़ाइयाँ वहाँ पे करते थे, अब आपके गानों में भी उसका नजर आ रहा है। क्योंकि ना आर्ट को कहा जाता है कि यार ये माशरे की एक आंख होती है, ये माशरे का एक चेहरा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चेहरा नौजवानों का इतना बिगड़ क्यों रहा है और क्या वजह है कि आप लोग ड्रग्स को जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं अली भाई क्लियर करूंगा आपको कि जितनी चीज़ें आपने भी देखी खवातीन से रिलेटेड, जिसमें खवातीन से मेरी बहस हो रही है, उसमें खवातीन की रजामंदी से पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो हमारे पास आती थी। 10 लड़कियों में से पूछा जाता था कौन स्क्रिप्ट करेगा, सारी हाथ उठाती थी, उन सारियों में से 2-3 चूज की जाती थी जिनसे मैं बदतमीजी करता था। सही है? अच्छा, वो भी चूज करने का इख्तियार मिलता था आपको? मुझे नहीं मिलता था, वो साहिर भाई चूज करते थे। ये सारा स्क्रिप्टेड था? क्या कह रहे हो ये यार, साहिर- कितने झूठे इल्जाम लगा रहे हो भाई। मेरा वाला मामला नहीं है कुछ भी, मैं हल्फ जो उठा बोल लूं, रहा है ये कह रहा मैं है। हल्फ उठा लूं, वो सारा ड्रामा होता था जो मैं दिखता था। हल्फ उठा लूं। आप एक मुसलमान की जबान पर इतना तो भरोसा रखें। नहीं नहीं, आप कह रहे होंगे तो यार सच कह रहे होंगे, मगर वो आप सब खुद कुछ समझदार हैं अली भाई, आप क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं सब माशाल्लाह। मैं इतना तो काम आपसे किया समझना इंडस्ट्री चाह में। रहा हूँ ना फरदीन साहब, ये अली मतलब भाई इतना इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आप इसको अगर रियल समझ रहे हैं तो आप नहीं, दुनिया समझती है फरदीन, अली भाई रियल दुनिया और आप समझती है। में अच्छी खासी सीढ़ियों का फर्क है। आप तो दुनिया की अच्छा, आग आप से कह रहे हैं ना आप अच्छा रैप कर रहे हैं माशाल्लाह से, मैं मतलब रैप में आप माशरे की जो मामलात हैं वो दिखा रहे हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं अच्छा, कर रहा। रैप तो बना रहे हैं ना? मैं रैप बना रहा हूँ, मैं रैप म्यूजिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को पसंद आ रहा है उनको मैं ये अच्छा, इसी कहूंगा गेम शो के अंदर रैपिंग के ऊपर एक आपके साथी ने पता है क्या कहा, इसने भी एक ये भी बेसिकली अब रैपर बन गया, जरा ये तो सुने। शिशु साहब मेरे बारे में पूछेंगे, वो भी आपको एक ही राय देगा कि वो भाई मानता है। अच्छा, उसने भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन के बहुत ऊपर, अच्छा गाना है उसका, उसने ना सियासतदानों को छोड़ा है, ऑपरेशन बहुत प्यारा गाना है ना सियासतदानों को छोड़ा है ना कोई और चीज छोड़ा, मालिक, सारे ये इन्वॉल्व कर रियल दिए हैं। आर्ट है, कह रहा हूँ ना, ये रियल आर्टिस्ट है जो उसने इतना प्यारा गाना लिखा है। देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता शायद, हाँ सॉरी, हाँ मैं इतना अच्छा प्रॉपर वे में नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी चीजों से डरता हूँ। हाँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी बने, कोई मेरे पीछे लगे नीचे अच्छा, डालने वो वाले। आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो बन जाती है, मसला ये है, मैं ये देख रहा ये हूँ, बस फील कर अल्लाह रहा का हूँ। करम है, क्या करें। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं, अच्छा सलमान सैफ और आपसे किस तरह ये मुलाकात हुई, और आपने उसके अंदर एक व्लॉग भी बनाया था मेरे ख्याल से। मैं पाजी बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत सीरियस बात करूंगा, बहुत ज्यादा परेशान था। हम्म, तो शायद मैं अभी भी खराब इंजन के साथ बाइक चला रहा होता, इंजन मनवा भी पाता है या नहीं बना पाता, लेकिन सलमान ने इंजन मनवा के गाड़ी का मेरा इंजन स्टार्ट कर दिया इस कदर कि अब लोग मुझे वापस से रिकग्नाइजेशन वापस से मिल रही है। वरना शायद मैं यहाँ भी नहीं बैठा होता आज अगर सलमान नहीं होता। नहीं, वो आपका वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ है, मैंने देखा था, वो उसके अंदर मतलब वो बता आज रहा है। आपके साथ में बैठा ओली भाई सलमान की वजह से, क्योंकि मैं मेरी जो पुरानी जितनी हाइप है वो सब डेड है। ये रीबिल्ड हाइप मुझे सलमान ने करके दी है। ओके। और जिसकी वजह से मुझे शोएब मिले, आप मिले, सब ने मतलब मुझे प्रॉपर अपना समझा, अपनायत दी, मोहब्बत दी। इस वजह से मैं काम करने की फिर से कोशिश अच्छा, कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये भी कह रहे हैं कि वो मोबाइल शोबाइल आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, आईफोन्स मिल रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, मतलब बाइकें चलाते रहो और ये बोलते रहो आईफोन्स गिफ्ट लेते रहो, मतलब कोई ऐसा सीन। कितने आईफोन मिल गए? वो काविश पारकर नाम का एक बॉय है, वो उसकी वीडियोस हम देखते हैं, तो वो उसने भी मेरे ख्याल से आपको कोई आईफोन गिफ्ट देने की जो है वो कोई बात की थी, ऐलान किया था, वो भी मिल गया आपको माशाल्लाह नहीं से। नहीं बाजी, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, फिर बदमाशी करने आ जाएगा मेरे डीएम में, फिर मतलब मुझे मैसेजेस करने नहीं। पाजी रहने देते हैं इस बात को। मोबाइल नहीं मिला? पाजी कह रहा हूँ छोड़ दे नाम, मैं कह रहा हूँ एक क्लिप ही हटा देना थोड़ा। क्यों वजह क्या है? अरे बदमाश टाइप बंदा है वो थोड़ा। नहीं नहीं, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, मोबाइल नहीं मिला? सरकार शायद उन्होंने मजाक मस्ती में कह दी होगी ये बात कि फरदीन को हम 12 लाख रुपए का कारोबार खोल के दे रहे, हाँ, लेकिन फिर मिला कुछ नहीं। हमने कॉलें भी की, ये सलमान सारे और लोग मतलब मैंने। आपको बस ऐलान कर रहे हैं, आपके नाम को कैश कर रहे हैं, आप ये कहते समझते हाँ हैं? पाजी, मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा नाम तो कुछ नहीं है, तौबा इस्तगफार, कोई नाम हाँ, नहीं है। हाँ हाँ मुझसे बड़ी शख्सियत आप बैठे में, मैं आपके साथ बैठा हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक मगर नहीं, बात- आप वैसे क्या समझते हैं जाती तौर पे कि मतलब लोग पाजी सिर्फ, शायद मुझे ये लगता है कि मेरा नाम तो नहीं है इतना, हाँ। मैं मेरी क्या ही औकात, लेकिन शायद उनको मजा आता है मेरे साथ मुझे तंग करने में। क्यों? मतलब वो एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज वाला सीन है। नहीं हाँ, एक तो आप गरीब हैं ऊपर से बदतमीज है, ये वाला तो कोई सीन नहीं है। फाजी, मैं गरीब हूँ, बस ये नहीं कहता गरीब हूँ, अल्लाह ने बस जितना हाँ। दिया अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बाकी वाकई में तुम ऐसे हो, मुझे मतलब नहीं यकीन आ रहा ना, बहुत सारे लोग देखेंगे, मतलब नहीं नहीं आप जिस तरह तुम, मतलब जिस तरह तुम
मैं नहीं कह रहा कि बन रहे हो, मैं नहीं कह रहा, बट जिस तरह तुम इजहार कर रहे हो, जिस तरह तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी आंखें नशीली है, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही सीन है। तुम या तो बहुत शानदार कमाल का आर्टिस्ट हो तुम फरदीन, या क्या हो, मुझे लिटरली नहीं समझ पा रहा मैं कि ये वाकई में रियलिटी है जो तुम बता रहे हो। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपने मुझसे बैक कैमरा पे बात करी, हम लोग इतनी दूर से अभी गाड़ी में भी आए, आपके साथ में आए हो, सही है, ठीक है, आप जहाँ मैं रहता हूँ आपने मेरा घर बार भी देखा है। आप जरा ये बात बता दें, जैसे आपने मुझे पिक करा है वो बहुत लेविश जगह है? नहीं लेविश नहीं है, मगर जो बता रहे हो यार बहुत, आप ये बात क्लियर कर, लेविश जगह नहीं है। मेरा घर कोई महल है नहीं, मेरे घर इलाके में लाइट आती है, ठीक है, मसाइल हैं। आपको, आप उस इलाके को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता ठीक ना, है। आपने उस पर काफी क्राइम रिपोर्टिंग भी की, कितने बुरे हालात हैं वहाँ के। हाँ बहुत लेकिन बहुत। लेकिन मालिक, जब आप सब देख चुके हैं तो आप मेरा साथ देके इनको क्लियर करवाए ना। आप अब तो मसला क्या आ रहा है? क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अच्छा, मसला क्या आ रहा है? मसला आप बताएं क्या आ रहा है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हुआ है कि तमाम तुम्हारे साथी यहाँ तक पहुँच गए, एक फरदीन के लिए रुकावटें यहाँ पर बन गई, उसकी कोई तो वजह होंगी, किसी बुरी आदत का तुम शिकार हो गए, तुमने काम पर ध्यान वक्त पर नहीं दिया, क्या ऐसा हुआ है कि अनफोकस हो गए, फोकस हट गए, क्या ऐसा हुआ है कि एकदम से एक बॉय हमें हर रील्स के अंदर नजर आना शुरू होता था और अचानक से वो कहीं ना कहीं मिस हो गया, और उसके साथ वाले आज हमें सोशल मीडिया स्टार्स कहना पड़ता है और हैं। माशाल्लाह से एक बात कहूंगा, हाँ, जितने मेरे साथ वाले थे उन सबके साथ कौन कौन अभी तुम्हारे साथ साथ थे? मुझे थोड़ा बताओ ना, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो। जो मेरे साथ है अभी वो मेरे साथ है, जो था वो गया, वो नहीं है। फर्जी का डायलॉग है ये। हाँ हाँ, मतलब वो नहीं थे, वो होके भी नहीं थे, तो मैं उनको साथ वाला नहीं कहता, वो काम करते थे साथ। साथ कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। जो जो खड़े हुए उनका नाम मैंने लिया, सलमान, शोएब, आप, सही है, आप भी बैक, खैर इन लोगों को नहीं पता आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, लेकिन एक बात है, सही है, तो मैं उन लोगों के नाम लूंगा जो साथ खड़े हैं पाजी। मेरे घर वाले, बाहर वालों ने पाजी सिर्फ नफरतें ही देनी है, उन्होंने गालियां ही देनी है, वो फोन उठाना है, रील, अरे ओ ये तो वही है, एक दो गालियां लिख देता हूँ उनका, वो सारी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने मुझ पे ही निकालनी है। अच्छा, उनका कुछ ये नहीं सीन है। चल रहा है, मतलब कि जिसको घर में लड़ाई है, किसी के झगड़े हैं, तो फरदीन की पोस्ट देखो और उधर शुरू हो जाओ। पाजी एक लड़का है, वो मुझे रोड पे बाहर देख रहा है, हाँ। मैं गया हूँ, मैं केबिन से गया हूँ, मैंने वहां से सिगरेट जलाई है, ठीक है, मैंने पीता हुआ जा रहा हूँ, अब वो नोटिस कर रहा है, ये तो ऐसे चड्डा पहन के ऐसे ही घूम रहा है, ये रील्स में कैसे आ रहा है। वो चलो इसको बोल देते हैं, तो गली के कोने में मिल जाता है, ये ऐसा आर्टिस्ट है। अरे मेरी आजी है भाई, मैं कोई ऊपर से नहीं आता। अगर यहाँ पे 100 व्यूज आ जाते हैं किसी की वीडियो पे, वो तुर्रम खान आगे प्लान्स क्या है फरदीन? प्लान्स आगे क्या है मालिक, अल्लाह पे छोड़ा हुआ फिलहाल, बाकी कोशिश कर रहे हैं। हर किसी से लड़ते रहोगे सारी जिंदगी? ड्रीम ही गैंगस्टर बनने का था ना, लेकिन गैंगस्टर बन नहीं पाए। गैंगस्टर बनने का ड्रीम था? हाँ, लेकिन मूवीज के अंदर, रियल लाइफ में नहीं। स्पेस नहीं दे रहा कोई? स्पेस बनाना पड़ता है, यहाँ पे देता नहीं है कोई, और स्पेस बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। जब स्पेस बना लिया था ना और उड़ान भरने ही वाले थे, तब मोहब्बत हो गई बस, और प्लेन ऐसे ही क्रैश हो गया वाले। खैर छोड़ेंगे भी, वो आपने जिक्र किया था एक पॉडकास्ट में, गर्दन के पास आपका जो है वो, खैर छोड़ा, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, क्या फायदा। बाकी आजकल एक और नई मोहब्बत हो गई है, दोबारा हो गई है। ये नौजवानों का अच्छा है वैसे, वो मुझे अपने काम से हुई है। अच्छा, ये मोहब्बतें यार करें, नौजवानों को कहूंगा अपने काम से मोहब्बतें करें। कितना डिप्लोमेटिक चल रहे, पहले बोल रहे ये नौजवानों का मसला, बोल रहे मैं कह रहा हूँ मुझे लगा शायद कोई और खातून है जो जिसकी आप खातूने क्या देती हैं आपको, क्या देती हैं खातूने? मुझे तो पता नहीं, मगर आपको तो लोगो वो ले दिया, आपका टैटू मुझे तो स्कैम दे दिया आपको आज तक। क्यों स्कैम? आपने भाई नहीं किया होगा ना, आपकी नाकामी होगी ना, आप हर किसी को दूसरे के ऊपर क्यों डाल देते? मेरा ये पूछना है आप जो नौजवान नस्ल को, आप लोग क्यों यार दूसरे के ऊपर अपनी नाकामी अपनी जिम्मेदारी लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, मैं नाकाम हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज यहाँ नहीं पहुंचा, मैं अपनी वजह से नहीं पहुंचा। ये कब तक आप लोग यार आगे लोगों के ऊपर डालते रहेंगे? मोहब्बत नाकाम हो गई जी, वो लड़की फजूल थी, मैं कामयाब मीडिया के अंदर नहीं होता जी, वो चैनल वाला और वो होस्ट बेकार था। यार कब तक? मतलब होस्ट बहुत प्यारे, खूबसूरत, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे भाई हैं ये। हाँ, यहाँ पे मैं जानता हूँ ये क्यों ऐसा गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर। फैक्ट बताएं ना, मैं जानना चाह रहा हूं। है मालिक यार खुल के बताएं यार, आज बता दें। आज तक औरत ने ना, हाँ, आपकी माँ के अलावा, हाँ, और आपकी बहनों के अलावा, शायद बहनें भी नहीं, हाँ, सिर्फ आपकी माँ के अलावा आपको मोहब्बत किसी औरत ने फ्री में दी?
आप अपने घर पे ना क्या अली भाई- सवाल कर रहे हो फरदीन? अली ये? भाई आप अपने घर पे आज खर्चा देना बंद कर दो, हाँ, सही है, आपकी बीवी भी रंग दिखा देगी। रंग दिखाएगी ना, मेरी जिम्मेदारी है ना यार तो फरदीन। मालिक यार मैं कैसे अपनी मालिक जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभा सकता पूरी हूं? करो, 25,000 रुपए की नौकरी मेरे में बाप लो। ने, मेरी माँ ने इस हद तक मुझे बनाया कि आज तुम जवान हो अली रजा, अब तुम संभालोगे घर, और मैं अगर पैसे ना दूं तो जायज नाराज होते हैं यार फरदीन। मालिक नाराज होकर छोड़ के चली जाएगी। यार ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मेरा सवाल ये, नाराज होकर छोड़ के चली जाएंगी और 100% छोड़ के चली जाएंगी आप कह रहे हैं? कोई भी औरत, मैं ये नहीं कह रहा औरत बुरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा मीडिया है, ये मैं लोगों पे छोड़ रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि यार मर्द को मैं सबको खुला चैलेंज दे रहा हूँ भट्टी पे आज। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भट्टी को अली ना भाई, मैं बंदा आज करना खुला है। चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं कर मैं सकते ये तुम। बात कह रहा तुम हूँ, हर जगह लड़ते हो, मैं ये मेरा बात- इख्तिलाफ ये है। अरे अली तुम भाई, हर जगह बात लड़ते ये हो। आप गलत कर रहे हैं। हर मैं जगह खुला लड़ते हो, मैं चैलेंज ये दे कह रहा रहा हूँ, आपको अगर वफा मिली है हाँ। तो ये रील निकाल के डाल देना। हाँ। इसके नीचे कमेंट देख लेना कि कितने लोगों को आज तक वफा मिली है औरत जात से, कि जो उसके साथ खड़ी हुई है। मैं कहता हूं 100 में से 80% लड़कियां बेवफाई कर जाती हैं, और 20% जो लड़कियां खड़ी होती हैं ना, वो लड़कियां हैं। वो लड़के तो कमाओ ना, मसला क्या है? अरे भाई कितना कमाना भी नहीं है कमाए, कितना कमाए भाई। देखो मेरी आप बात बताओ, एक बेसिक लड़का इंटर किया हुआ है, चलो बैचलर किया हुआ है, कितना कमा लेगा? सरकार से कहूंगा सर, सरकार इनके मामलात खराब हो रहे, नौजवानों के, भाई लड़कियां भाग कितना रही कमा हैं। लेगा आप बता दो, आपकी टीम से पूछते हैं, मालिक आप बता भाई मैं कह रहा हूँ 50-60 हजार रुपए कमा लेगा। मैं कह रहा हूँ 50-60 हजार रुपए कमा कौन लेगा। दे रहा है यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए कमा लेगा। 50,000 ठीक है, कैसे चलें। कमा लेगा अली भाई? यार वो यंगो चला देगा, बाइक चला देगा, चला लिया, हाँ, यंगो बाइक ही चलानी है, सही है। 50,000 कमा पूरे लिया। दिन का थका हुआ है, 50,000 रुपए घर पे वो दे रहा है, उस हाँ। 50,000 में वो क्या करेगा? 20,000 रुपए रेंट देगा, सही है। कितने बचे पीछे? 30,000 रुपए। 5,000 बिजली का बिल दे दिया, कितने बचे? 25,000 रुपए। अब वो 25,000 में वो घर का खाना डाले, अपनी बीवी के खर्चे पूरे करे, बच्चों के स्कूल की फीस दे, क्या क्या करे? नौजवान मार ले खुद को। अली भाई आपकी बात सही है, औरतों की बात भी सही है कि हमारे हक पूरे करो, हमारे। आप ये भी तो देखो, अगला बंदा मर रहा है भाई रोड पे। अली भाई मौत की सवारी है बाइक या यंगो। मेरे एक्सीडेंट हुए में, लाइन से देख लो आप पैंट, आप बोल दो फाड़ के दिखाता हूँ। यहाँ मैं फंस जाता हूँ कि अली मैं भाई, मुझे लाजवाब कहीं ना कहीं कर रहे हो तुम। आपकी गलती नहीं है अली भाई, हाँ। क्योंकि आप देखो, आपने स्ट्रगल करी, आपने खुद को एक मुकाम पे पहुंचा लिया, आपकी माशाल्लाह लाइफ सेट है, भाभी खुश है आपसे। उन लड़कों का क्या जो लड़के मेहनत कर रहे हैं दिन रात भाई। मैं कह रहा हूं यहाँ पे लड़के अगर नशों में भी पढ़ रहे ना, आपने एक सवाल किया नशे प्रमोट कर रहे हो, मैंने आज तक कोई नशा प्रमोट नहीं किया। मैं औरतों की इतनी इज्जत करता हूं कि अगर मैं आपकी पॉडकास्ट में बैठ के एक बात कह रहा हूं, म्यूट कर देना भले, अगर कोई की हुई है ना, तो औरत जात है, इज्जत है उसकी, तो उसकी इज्जत करें ना। गानों के अंदर आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप मेरा एक गाना सुना दें, एक गाना सुना दें। सर अभी मैं निकाल देता हूँ आपका भी काला अली कलीम भाई गाना निकाल दिया अभी, सही है, मेरा मुंह है और आपका जूता है। सर नहीं करे ना बातें, फिर मैं निकाल इसमें लूंगा, मैंने फिर आप औरत जात बोलेंगे को गाली बकी है। गाली नहीं होता ना, आप तंज मार रहे हैं। क्या तंज मार रहे हैं अली भाई? उसको जो है अली भाई, औरत जात की इज्जत है, लेकिन बेवफा औरत की दिल में जगह सर नहीं है। बेवफाई की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इख्तियार करो, वो रास्ता ही छोड़ दो। औरत जात को बुरा गलत बुरा भला कुछ बोले ही, रास्ता ही छोड़ दो भाई। मर्द को बर्बाद भी औरत करती है, बनाती भी औरत, और जो औरत बनाती है वो सिर्फ माँ होती है। बिल्कुल बेशक माँ होती है, मगर तो उसके अलावा आप नहीं है ना अपनी जिम्मेदारी से पूरा ना करें। डिबेट ये आपने कि बात ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी अली भाई पूरी कहाँ से नहीं पूरी करें और हम करेंगे? बोले कि जी औरत बेवफाई कर रही है। आप बता दो कहाँ से पूरी भाई वो शादी क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है ना शादी, कि आप लोग उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे। अगर पूरा नहीं करेगा कोई, तो यार कहीं ना कहीं तो होगा ना मामला। सोने का देखो, सोने का ना अंडा नहीं देता मर्द, सोने का अंडा नहीं देता, सही है। अगर आप आ रहे हो, आपने कुरान पे भरोसा है आपको, औरत अपना नसीब लाती है। अब मर्द जितना, अच्छा ये भी उस पे डाल दो यार, कमाल। औरत अपना नसीब लाती है यार भाई। बस कर दो यार, कुरान पढ़ो। औरत नसीब लेकर आ रही है, मगर वो अगर उसका शौहर कह के जी मैं बैठा हुआ, अरे तो अरे तो जो शौहर बैठा हुआ है वो तो आ जाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना फरदीन भाई। देखो हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम उस बंदे को मुंह ही नहीं लगाते जो घर पे बैठा हुआ है, उसको तो गिनती में ही नहीं लाते, सही है। वो तो फिर मर्द खराब है। हाँ। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। अली भाई, अगर मैं दिन रात मेहनत करके घर चला रहा हूँ, सही है, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे घर से अगर गालियां ही मिल रही हैं, बाहर से भी गालियां मिल रही हैं, घर से भी गालियां मिल रही हैं, जो काम कर रहा हूँ उसमें भी गालियां मिल रही हैं, सही है। मेरे 40 गाने रुके हुए अली भाई, मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, वजह गालियां ना मिले।
एक डर बैठ गया ना जलालत का। 40 गाने बना के रखे हुए हैं। रोज एक नया गाना लिखता हूँ अली भाई, यकीन करेंगे आप पे बैठे बैठे गाना बना दूं मैं। बनाओ, और अगर बना दिया फिर Change मेरी करते हैं। सारी बातें मानेंगे, मानूंगा, हर एक बात पे एग्री मानूंगा और करेंगे। एज इट इज चलाऊंगा। बस सही है, बोले किस बात पे बनाऊं आपके ऊपर गाना। हम जीटीवी पॉडकास्ट पर आए हैं, अपनी लाइफ मुझे जरा बताओ कि क्या है। और एक बहस हो गई, एक जर्नलिस्ट है तुम्हारी। मुझसे बिला वजह फंसे आके जर्नलिस्ट बहुत, मैं जीटीवी पे बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट दूं, मैं इनका पॉडकास्ट दूं या मैं इनसे बहुत बात लूं। मैं जब भी लिखूं बात अपनी बात के बाद, मैं इनसे करता कुछ भी, मैं इनसे करता कुछ भी, ये बात करते गलत, मेरी जान मेरी बात मान। मैं बैठा नहीं हूँ सड़क पे, मैं लिखता गाने जिसमें सच और सफाई है, और मेरी गानों में सिर्फ इज्जत अफजाई है। औरतें बहुत मेरे पीछे पड़ी रहती लेकिन सबसे आगे काम मेरा जारी है। वाह यार, तुम्हारे पास टैलेंट है फरदीन, अली तो भाई ये जाया कुछ क्यों भी नहीं नहीं कर है, ये रहे? मैं फंबल हुआ हूँ अभी, ये कुछ भी नहीं है। तुमने सेकंड्स के अंदर बैठे बैठे बना दिया। ये एक खतरनाक टैलेंट है मेरी नजर में, मगर तुम कह रहे हो पजीराई नहीं मिल रही। अली भाई चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। अपने लिए करता हूँ ना अली भाई, हर चीज अपने लिए करी है, गालियां ये लोग फ्री में देते हैं मैं बस। मुंतजिर हूँ तुम्हारे इन 40 गानों को सुनने का। इस पॉडकास्ट में मैं रिकॉर्डेड आपको बोल रहा हूँ, मुझ जैसे नाचीज से आपको जब जहाँ मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। छोटे वो तो मोटे आप लोग ऐसे ही मुझे लोग देते रहते जानते हैं, हैं। तो मैं आपसे आज इधर अहद कर लेता हूँ। मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था। अली रज़ा, तुम्हें भी मेरे ख्याल से मज़े का लगा होगा। हाँ, तो मुझे तो बड़ा ज़ाती तौर पे मज़े का लगा। तुम्हें कैसा लगा? थोड़ा सा मज़े का, अचानक अचानक इसने प्रॉपर बना लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ हम खड़े होंगे, बट हमें नौजवानों को जो डिबेट है ना फरदीन, वो ये है कि ठीक है आप एक एक ऐसा डार्क साइड दिखा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद भी हमें दिखानी है अपने टैलेंट के जरिए। कहीं ना कहीं देखो, अगर ये उम्मीद तुम एक जगह है नौजवान अली यार, भाई। इतनी इतनी नौजवान अगर इस तरह सोचना शुरू कर देगा ना, इतना डिप्रेशन उसकी आर्ट के अंदर आएगा और वो फिर मासिस के अंदर फैलेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने हुक्मरानों को भी कहूंगा कि सोचें कि अगर एक नौजवान इतना डार्क सोच रहा है और वो फिर अपनी शायरी के जरिए सोशल मीडिया के जरिए पेनिट्रेट कर रहा है मासिस के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके ऊपर सोचें। गलत तो नहीं कह रहा, ये होता है ना, इम्पैक्ट डलता है ना शायरी अली के भाई जरिए। शायरी के ये जरिए पेन इम्पैक्ट तुम्हारा आता बाहर आ रहा है। है, यही है अली भाई। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अली भाई कि पॉजिटिव साइड एक जगह से दिखेगी, वो इंसान के करेक्टर में आती है कि आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओ, अच्छा, नशे एक करने और वाले लोगों से दूर हो मैं इस जाओ। पे आ रहा हूँ, नशे के बाद यार, जब ये इतनी डिप्रेशन होती है, इतने मसाइल होते हैं, तुम दुनिया देख रहे हो, तुम्हारा हर किस्म के लोगों से उठना बैठना होगा, क्या लोग नशों की तरफ जा रहे हैं? कौन क्या नहीं जा रहा? इस डिप्रेशन की वजह से? कौन नहीं जा रहा? कौन ऐसा एक लड़का ओ माय नौजवान जो गॉड। घर से बाहर निकलता है और वो नशे नहीं करता? सही है। मेजोरिटी और करना शुरू हो गई है। अली भाई कौन नहीं करता? मैं कह किस रहा हूँ किस्म जो के, नहीं मतलब तुम करता। नशे को क्या कह रहे हो? सिगरेट पीना नशा है? नहीं, सिगरेट तो कुछ नहीं है। फिर मैं तो कह रहा हूँ चर्च भी कुछ नहीं है। चर्च तो सीरियसली? इतनी आम है अली भाई, छोटे छोटे बच्चों को पीते हुए देखा है मैंने मोहल्लों के। मैं खुद नहीं करता नशे, मैं करता था, और मैं वो नशे करता था जो ये लोग करें तो मर जाए। मैंने छोड़ा खुद से लड़के, मैं इस हालत में बैठा हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और ये बात अगर मैं सच यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ अली भाई, लोग 10 बातें बोलेंगे तुम्हें इज्जत की फिक्र नहीं है अपनी, तुमने क्या बोला। नहीं भाई, मैंने सच बोला। क्योंकि देखो अली भाई, लोग उम्मीद छोड़ देते हैं नशे करने के बाद ना। उनको भाई देखो, मैंने छोड़ा है, आप भी छोड़ सकते हो। मतलब तुम कह रहे हो अब पार्टी कल्चर कितना इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है नशों को पेनिट्रेट करने में? पहले तो आप मुझे क्लियर करें, पार्टी या सजा? पार्टी, ये जो पार्टी कल्चर है चल रहा है आजकल, हम देखते हैं कि फार्म हाउसेस लिए जाते हैं, घर होते हैं उधर, बड़ा एक पार्टी कल्चर जो है वो बड़ा आम हो रहा है आजकल। वो पार्टी नहीं होती अली भाई, वो पिल करके समथिंग होता है, वो पिल पार्टी होती है। हाँ, आइस एक फॉर्म है नशों की, हाँ, उसकी गोलियां करते हैं ये लोग। ये अल्लाह चल रही माफ है। करे, तौबा इस्तगफार। लड़के दुश्मन लड़कियां लड़के नौजवान लड़कियां, इतनी छोटी उम्र की लड़कियां अली भाई, आप देखो, यकीन करो, मैं वीडियोस देख रहा होता 25-26 हूँ साल, अक्सर। इससे भी छोटी, 18-17 साल की 15-16 माइनर बच्चियां ये कर रही है नशा। ये नशे करती ये हैं। कहाँ बुड्ढे करती बैठे है? हुए होते हैं ऐसे टेक लगा के, ये बुड्ढे बैठे हैं टेक लगा के, वो बच्चियां नाच रही हैं, वो आ रही हैं ऐसे नोट उड़ा रहे हैं उनके ऊपर। अच्छे घर की लड़कियां, सिर्फ उनको नशों की लत लगा दी है, रोज हर हफ्ते पार्टी करती हैं, वो पैसे भी आ रहे हैं, ऐसे करते करते वो गलत रास्तों पे भी निकल जाती हैं। फिर जब क्योंकि एक उम्र उनको में नशा पहुंचती हैं, इजीली इन पार्टी से मिल जाता है इसलिए आती है वो। अली भाई इजीली नशा उनको हर जगह से मिल जाए, लेकिन उनको सोर्स एक ही नजर आती है, मुफ्ता, मजा और नशा। और एक बहुत बड़ा मास है लड़के लड़कियों का जो इस तरफ जा रहा है। अली भाई कौन नहीं जा रहा? ये कब कब किस तरह होती है थोड़ी पार्टी मुझे बताओ ना, मैं थोड़ा दूर हूँ उस चीज से।
मुझे आइडिया नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ ना, तुम लोगों से जानना चाह रहा हूँ ना फरदीन, मुझे बताओ ना। अली भाई जब मेरे मैं पेट नाज़रीन- में था ना, नहीं मेरे नाज़रीन तब को आप बताओ, पार्टियां करते थे। मैं मेरे नाज़रीन को बताओ ना यार कि क्या सीन है, किस तरह होता है। मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाह रहा हूँ ना, लोग जाने ना कि ये नौजवान बेटा देखें ये क्या कह रहा है। अच्छा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। मैं क्लियर हूँ, जो बोल रहे हैं ये चलो बोल रहे हैं। मान लेते हैं मैं क्लियर हूँ, ठीक है ना। तो अब आप क्लियर क्यों है, आप भी बताएं। यार तुम बता रहे हो ना, तुम ऐसा लग रहा है जैसे बैठ के तुमने इतने करीब से देखा। मैं तुम्हारा नहीं, मैंने देखा एक तो। मेंटल वो लेना चाह रहा हूँ कि अच्छा। क्या किस तरह क्या हो रहा है। अच्छा, मजाक अपनी जगह, लेकिन अली भाई ये हाँ। वाकई में बहुत सीरियस इशू है। हाँ, हर वीकेंड को या मोस्टली तो मैंने पूरे पूरे वीक चलते हुए देखे हैं farm फ्राइडे houses। सैटरडे संडे। अरे ये तो मेन डेज होते हैं ना, जब Okay। जब रेट हाई होते हैं, जो अफोर्ड नहीं ठीक है। कर पाते वो अच्छा, आप दिनों में फ्राइडे जाते सैटरडे हैं। संडे कहाँ कहाँ आबाद होते हैं ये थोड़ा बताना। अली भाई पूरे कराची में डीएचए ले लें, क्लिफ्टन। गडाफ, क्लिफ्टन, गडाफ, मलीर के भी फार्म हाउसेस बहुत है, मेमन गोड। हाँ हाँ, हाँ, बहुत हर जगह अब तो लाखों रुपए लगाते हैं सिर्फ पार्टीज के लिए। लाखों मैंने रुपए भी लगाते अब हैं। मैंने जीएलआई, ग्रैंडी को जीएलआई कहता है गैस, हाँ हाँ, ग्रैंडी। हाँ, मैंने ग्रैंडी निकालते हुए देखा ओनर को सिर्फ 3 महीने में। सोचो कितना कमा लिया वो एक फार्म हाउस से। ओके। और सबको पता होता है लीवर पार्टीज हो रही है, हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें करके अपना नहीं टाइम इस पे वेस्ट तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अफसरान कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अब देखें अभी ये कैसा बांध के रखते हैं अभी। ये तो ये कह रहे हैं अफसरान, मुझे ये बता रहे हैं, मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं अभी देखिए हमने कितने कभी कितने। किसी अफसरान को यहाँ बिठाएं हाँ, और उनसे इंटरव्यू लें और पूछें कितनी पार्टीज आपने बंद कराई है। बंद कराते रहते हैं, अक्सर खबरें आते हैं जी ये हमने रेड मार दिया और ये बंद हो गए। क्यों नहीं बंद होती? आप क्या समझते हैं? ली भाई सिस्टम जो है ना, हाँ। यहाँ से खराब नहीं है, ओके सिस्टम बहुत ऊपर से खराब है। ओके। तो अगर हम यहाँ के सिस्टम को सीधा करेंगे ना तो हम टेढ़े हो जाएंगे, लेकिन हाँ। सिस्टम सीधा नहीं होगा। मगर सिस्टम सीधा नहीं होगा। हाँ, तो सिस्टम को टेढ़ा ही रहने आखिरी दें। चंद मिनट रह गए फरदीन, तुमसे हाँ। खुल के मैंने बातें की हैं। मुझे उम्मीद है हमने एक डिबेट की हल्का सा, बिल्कुल सॉफ्ट रह के, कोई एग्रेसिवनेस नहीं। मुझे सिर्फ तुम बिठा के ये पूछना था ये बाइकिया वाला क्या सीन है, क्यों लड़ते हो जना यार, ये मैंने सवाल कर लिया है। अली भाई बाइक मैं चलाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, इज्जत की खाता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता। ठीक है, सही है बस। तो मुझे इन लोगों को जवाब दे होना ही नहीं है। अली भाई मेरे घर में राशन नहीं डालते। मुस्तकबिल में अपने आप को क्या देख रहे हो? मतलब सबको ही मरना है, फरदीन मर जाएगा ये गाने बना के, मतलब क्या मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? सबसे पहले अली भाई 10 साल बाद, आज से 2 आज साल शायद पहले 10 साल बाद ये क्लिप निकले कहीं, फरदीन पता नहीं कहाँ हो, मगर ये क्लिप हम भेजें कि जी अली रजा और फरदीन बैठ के डिस्कस कर रहे थे और अली रजा साहब ने एक सवाल कर दिया था, जी फरदीन साहब 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अली भाई 2 साल पहले तो खुद को मैं पाजी के साथ देख रहा था, लेकिन स्टेज पे। पाजी तलंजुम? हाँ, अच्छा। लेकिन स्टेज पे, लेकिन फिर स्टेज तो नहीं, लेकिन मुलाकात हो गई, एक ऐड आ गया, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। लेकिन इन 2 साल के अंदर मेरी मेंटल हेल्थ इतनी बर्बाद हो गई है, इतनी बर्बाद हो गई है, इतनी ज़्यादा कि अभी फ़िलहाल मेंटल हेल्थ पे काम चल रहा है। नेगेटिव लोगों से दूर हूँ, सर्कल छोटा कर लिया है, गलत लोगों में बैठना उठना छोड़ दिया है, हर इंसान से बात खत्म कर दी है। कोई कॉल मैसेजेस करता है तो सलाम दुआ, वरना मेरा कोई दोस्त नहीं है। सही है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरी खुद की है अली भाई। शुक्र, ये मैं कह रहा हूँ हाँ कि हर एक बुराई की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी यार। अली फरदीन भाई मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मैं हूँ, मैंने नशे किए, मेरी गलती, मैंने भुगता, मैं ठीक हो गया। वजह नशे की? मोहब्बत। अली भाई मोहब्बत ने क्या दिया है? ऐसी नशे दिए हैं, मोहब्बत, बर्बाद किया है। ऐसी मोहब्बत के नशे में चले गए। अली भाई आपको हुई है कभी? दूसरी हो जाती, तीसरी आपको हो हुई जाती है? है, सबको होती है, हमें भी हुई होगी। एक हुई है, 2 हुई है? एक ही हुई है, हमें भी हुई होगी, मगर शादी बात हो गई? ये, मेरी बात सुनो, शादी हो गई? मेरी बात सुनो, मोहब्बत से शादी हो गई? मेरी बात सुनो, मैं जवाब नहीं हुई, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या है पेन, हम तो नशे में नहीं गए, ठीक है यार, हो गया था, क्रश होता है बाहर भाई, हो गया रोमांस, ठीक है, हर इंसान, वो मर्द ही नहीं है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे, बट हो गया ना, खत्म यार। बट आई एम काइंड ऑफ अपनी साइकोपैथ। जिंदगी तबाह कर देना नौजवान, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पर नौजवान कर रहे हैं यार, एक लड़की के लिए अब देखो, एंजॉय कर रही है एक लाइफ, लड़की के लिए खुद को वो बर्बाद अपनी कर लिया। एंजॉय कर रही है लाइफ, नहीं। अपनी जिंदगी अपने शौहर के साथ मजे से बच्चे पाल रही है, तुम नशों में लगे हो यार। अच्छा, मैंने यहाँ पे उसको कहीं बोला कि हाँ नहीं, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा ना, मैं कह रहा हूँ तुम नशे में क्यों पड़ गए, तुम जैसे नौजवान नशों में क्यों पड़ गए? अब तो ठीक हो गया। क्यों पढ़ते हो यार? ये जवाब आप तो दो, अंदर से जानते हैं। मुझे ये जवाब दो। अली भाई 2 साल गायब रहने के बाद अब ठीक हो गए, वापसी कम बैक यार किया तुम लोग ना। पढ़ते क्यों? जवाब ये मुझे बताओ ना, वजह क्या है? वो मोमेंट क्या होता है कि तुम कहते हो यार नहीं, अब सारी चीजें खत्म, अब मुझे
इधर इस तरह इस लाइन को पकड़ना है, वो मोमेंट बता दो, क्या पता मैं कहीं से कुछ ना कुछ करके वो कहीं ना कहीं किसी से बोलूं कि ये मोमेंट है, इस तक नहीं जाना। सबसे तुम बड़ी शायद- बात इसमें हाँ। माँ बाप की गलती होती है। फिर किसी और पे डाल दो तुम, मैं किसी वजह और आपको जाने पे। क्लियर करने दे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। माँ बाप अपनी औलाद को इतनी मोहब्बत दें हाँ। कि वो बाहर जाके ना ढूंढे वो मोहब्बत माँ बाप की। ठीक है। सही है। मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ। मेरे अम्मा और अब्बा में हो गई थी डिवोर्स, बहुत छोटा था जब। सही है। उसके बाद से अम्मा अलग, अब्बा अलग। वो अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी है, मैं अलग। तो जो मुझे मोहब्बत मिली ना, वो उसमें ही मिल गई सारी। आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, क्या बोलना नहीं, अब चाहोगे? मेरी इस बात का जवाब आप देना कि मैं कहाँ गलत हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो तुम, क्या हो? मतलब तुमने तो यार माँ बाप ब्रोकन फैमिली से आए हो, तो ये तो अब गुजार ली थी ना। तुम कह रहे हो मोहब्बत करने के बाद मुझे अली नहीं भाई, मिली वो, इसके लिए उसके बाद आपको- मैं नशे का आदी बना। आपको इसके लिए थेरेपिस्ट के साथ बैठना पड़ेगा मुझे लेके, तो वो आपको मेरे बारे में सही गाइड करेगा। सर थेरेपिस्ट के साथ बैठना हो, हम लेकर आएंगे एक से एक थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट अभी नौजवानों हमारे के लिए। आसपास ही एक थेरेपिस्ट घूम रहे हैं, हाँ, उनसे ताल्लुक, उनके साथ बैठ के एक सेशन लगाएं आप। हम लगाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमने जो है इसके ऊपर बातचीत की। फरदीन से चंद चीज़ें थी जो मुझे पूछनी थी, आप लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे। मैंने इनसे बोला कि आप बैठो। ही सेड कि जी मैं ऑनलाइन राइडिंग कर रहा हूँ, उससे पैसा कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये गिफ्ट ले लो और ये कारोबार, सब झूठ बोलते हैं, सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। फ्रस्ट्रेशन की इंतहा पे नज़र आया फरदीन मुझे, और आइंदा 40 रैप्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं। अल्लाह रहम ही करे कि जब वो आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि अब वो डालें, और हम भी देखना चाहते हैं, और उसमें भी अगर आपको हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम देने को तैयार हैं। फरदीन बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई कमेंट देना चाहो तो दे दो। बस आखिरी ये कहूँगा कि भाई दुनिया में कुछ नहीं रखा, जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ और बर्बाद हो जाओ, टूटा हुआ खुद को फील करो, बस सजदा करो और अल्लाह से मांगो, और इतना मांगो और अल्लाह तुम्हें देगा भाई, देगा भाई। नादरीन, आपने ये पॉडकास्ट सुना, हमें अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और इसको अगर आप समझते हैं कि जी शेयर करना हो तो शेयर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट जो इख्तिताम पर पहुंचा, हम कोशिश करेंगे कंसर्न नौजवान और टिकटॉक्स पे जो इस वक्त लोग डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, उनसे आपकी एक गुफ्तगू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तिताम पर पहुंच गया है। वीडियो को वायरल करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।